हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम करेंगे अपना चैप्टर साइंस का जो कंटिन्यू किया था। तो चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो पहले सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि साइंस पे कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन कौन से सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने चैप्टर नंबर 1 जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसको शुरू किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या था। सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या होता था, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, फिर अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारे के सारे जो है ये फूड के कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। और ये सारे के सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट हमने किया था कि जो आपके न्यूट्रिशन है वो कितनी तरह के होते हैं। तो आपके जो न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। और अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये वो ग्रीन प्लांट्स है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अगर हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो एनिमल है जो अपना खाना खुद तैयार नहीं करते, अपने खाने के लिए वो किसी पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतना क्लियर। आज के सेशन में हम करेंगे कि ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये अपना खाना कैसे तैयार करते हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो अपना खाना है ये क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को क्या करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉप का मतलब ही क्या है। सबसे पहले ऑटोट्रॉप देखो, डेफिनेशन अगर इसकी देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन which green plant prepare their own food using simple substance। कहते कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कुछ सिंपल सब्सटेंस का यूज करके अपने खाने को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर आपको एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप क्या आते हैं, तो ऑटोट्रॉप बहुत ही सिंपल है। क्या आते हैं भाई, ऑटोट्रॉप एक ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, ये जो आपका ऑटोट्रॉपिक है ना, ये जो आपका ऑटोट्रॉपिक है इसको तोड़ा गया है पार्ट्स में। इसको तोड़ा गया है किसमें, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो सबसे पहले ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद। और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है फीडिंग। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है, फीडिंग। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब ही क्या है कि वो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद तैयार करेंगे, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतना क्लियर। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लो, ये जो आपके ऑटोट्रॉप है ये दो तरीके के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, कैमियो ऑटोट्रॉप। इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना आपके सिलेबस में है बस इतना ही है, हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बट फिर भी आपको बताना चाहिए कि आपके जो ऑटोट्रॉप है वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो ऑटोट्रॉप एंड सेकेंड इज कैमियो ऑटोट्रॉप। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड दैट इज यूज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, खाने को प्रोड्यूस करना। अब ये जो खाना प्रोड्यूस करते हैं उसका यूज कौन करता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए और कीड़े मकोड़े हो गए, जो क्या करते हैं, इन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हु आर इनकैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किस पे डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रॉप्स पे। क्यों, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, खाना तैयार करते हैं। तो ये इनको हम कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो चीज को प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूसर का मतलब यही होता है ना कुछ प्रोड्यूस करना। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं,
तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये क्या करते हैं, खाना तैयार करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है, जिसके कारण इनका अनदर नेम क्या है, प्रोड्यूसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ का मतलब अपना खाना खुद बनाना, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, खाना तो बना रहा है बट उसको उन लिविंग थिंग्स के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। किन लिविंग थिंग्स के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्लियर है? ये आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर ही कहलाएंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे आगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है भाई, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है मेकिंग फूड, मेकिंग का मतलब बनाना, बनाना, और फूड का मतलब है खाना। तो क्या बनाना, खाने को तैयार करना, बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे the chemical process through which green plant containing chlorophyll। देखो इनमें होती है एक क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी तुम लोगों ने ग्रीन प्लांट्स देखे हैं उनकी अगर पत्तियां देखो तो वो ग्रीन कलर की होती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो उन्हें ग्रीन कलर की पिगमेंट देता है, जिसकी वजह से इनकी जो पत्तियां वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की। इज दैट क्लियर? Combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight to prepare food in the form of glucose is called photosynthesis। देखो क्या होता है कि एक प्लांट है, उसे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, उसे क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। अब सनलाइट भी मिल रही है और आपके एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो प्लांट क्या करता है, एक जगह से वो सनलाइट ले रहा है, एक जगह से क्या ले रहा है, सूरज की रोशनी ले रहा है, और दूसरी साइड से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। दूसरी साइड से वो क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है ये कैसे ले रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारी जो पत्तियां होती है ना उसमें छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और ये जो छोटे 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 पोर्स होते हैं ना ये क्या कहलाती हैं, ये स्टोमेटा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, स्टोमेटा। तो क्या होता है, ये जो प्लांट्स होता है ना इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, अपने में लेता है। क्लियर? और जड़ भी होती है ना, पेड़ की जड़ कहाँ पे होती है, जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे जो इसकी जड़ है ये पानी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कौन सी चीजें ले रहा है भाई, एक दो तीन, तीन चीजें ले रहा है। अब तीन चीजें कौन कौन सी ले रहा है, एक तो सनलाइट ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू जा रही है, स्टोमेटा के थ्रू जा रही है। वाटर ले रहा है, ये जो वाटर है ये किसके थ्रू जा रहा है, रूट्स के थ्रू इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तीन चीजें करके जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। यही कहा उन्होंने। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्लूकोज, शुगर। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हो। ठीक है, प्लांट टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखो जिस तरफ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है ना उसी के भी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब आपको तो पता ही है कि जितने भी सांस लेने वाले व्यक्ति हैं, एनिमल्स है, ये जितनी भी सांस लेने वाली चीजें हैं वो कौन सी गैस लेती हैं, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, आपके ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले रहे हैं, स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन किसके थ्रू बाहर निकालेंगे, स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, ये जो आपकी ग्रीन लीव्स होती हैं उनके ऊपर ये जो छोटे 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 पोर्स होते हैं ये स्टोमेटा कहलाते हैं। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और स्टोमेटा के थ्रू जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो एटमॉस्फेयर में क्या की जाती है, रिलीज की जाती है थ्रू पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। वही कहा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, किसके थ्रू, जो लीव्स में पोर्स होते हैं। और वही पोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। वही पोर्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। क्लियर?
दे टेक इन वाटर एंड मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। कहते हैं कि वाटर हो गया चाहे मिनरल्स हो गया, ये अपनी जड़ों की हेल्प से लेते हैं। दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीजें वो ले रहे हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, प्लस वाटर ले रहे हैं किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, व्हेन एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट भी मिल रही है, trapped by chlorophyll reaches them in the process glucose and oxygen are formed। तो तुम्हारी क्या चीजें बन रही हैं, तुम्हारी दो चीजें बन रही है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। क्या चीजें बन रही हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इसका एक वो देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी ये जो इक्वेशन है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लांट ने किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, प्लस वाटर लिया किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। और जब ये दोनों चीजें कंबाइन हुई, आपस में जुड़ी, तो क्या क्या इनको मिला, एक तो सनलाइट, एक क्लोरोफिल। तो क्या चीज प्रोड्यूस हुई, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। तो होप करती हूँ कि जितना मैंने फोटोसिंथेसिस का आपको समझाया समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, खाने को तैयार करना। अब खाने को बनाना कौन बना रहा है, आपके ग्रीन प्लांट्स। तो क्या होता है भाई, ग्रीन प्लांट्स के पत्तों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी पोर्स के थ्रू, इस स्टोमेटा के थ्रू आपका जो प्लांट्स है उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। फिर जब उसको ले लेता है तो पानी भी लेता है अपनी जड़ों के हेल्प से, अपने रूट्स जो है, रूट्स की हेल्प से पानी लेता है। अब ये रूट्स और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है जब आपस में कंबाइन होगी, जुड़ेगी, मिलेगी, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो क्या आपका प्लांट तैयार करेगा, दो चीजें तैयार करेगा। एक तो ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एक ऑक्सीजन गैस तैयार करेगा प्लस ग्लूकोज। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे आगे, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो देखो, photosynthesis requires certain conditions for the progress of the reaction, these are discussed below। कुछ उसको conditions, कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ये चार चीजें जो हैं फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज एब्सेंस होगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है। क्या क्या चीजें चाहिए, सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल एंड वाटर या फिर मिनरल। अगर इन चारों चीजों में से एक भी चीज गायब हुई तो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट होगी। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल होता क्या है, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल की वजह से हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां क्या होती हैं, ग्रीन कलर की। स्पेशल सेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, इनमें सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल, जो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। Plants take in carbon dioxide from the atmosphere through stomata। आपने पढ़ा ना कि एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आपके प्लांट्स की पत्तियां हैं वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, लेती है। गार्ड सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गार्ड सेल। अब गार्ड सेल क्या होती है, देखो पत्ती में बहुत सारे, यहाँ पे डायग्राम दिए हैं, पत्ती में बहुत सारी क्या होती हैं, स्टोमेटा होती हैं। और एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं। एक स्टोमेटा में क्या होती हैं, दो गार्ड सेल होती हैं। अब क्या है, दैट साउंड स्टोमेटा रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपका स्टोमेटा ओपनिंग करता है एंड क्लोजिंग करता है। उसका मतलब क्या है, व्हेन गार्ड सेल गेट फील्ड विद वाटर they become turgid, swollen and the stomata open। देखो प्लांट में जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, तो प्लांट में बहुत सारा, देखो प्लांट में क्या होता है कि जब ज्यादा पानी हो जाता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर उसको क्या करता है, रिलीज करता है। होता क्या है कि जब बहुत सारा पानी हो गया तो जो आपके गार्ड सेल हैं वो पानी से फूल जाएंगे। पानी से जब वो फूल गए तो वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है। और जब पानी बिल्कुल नहीं है तो आपका गार्ड सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा।
तो यही ठीक है, यही क्या है आपके गार्ड सेल, यही क्या कहलाएंगे गार्ड सेल। जो स्टोमेटा होता है उसके अंदर गार्ड सेल होते हैं दो, कभी वो ओपन होता है कभी वो क्लोज होता है। तो दिन के समय आपके गार्ड सेल जो है वो ओपन रहेंगे, रात के टाइम पे आपके गार्ड सेल जो है वो क्लोज रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो प्लांट में बहुत सारा एक्सेस वाटर होता है। अब उस एक्सेस वाटर को प्लांट क्या करेगा? बाहर निकालेगा, अपने में थोड़ी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो जब उसको बाहर निकालेगा तो जो स्टोमेटा के गार्ड सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। जब वो फूल जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। और रात के समय में पानी नहीं होगा, जिसके कारण आपके जो गार्ड सेल हैं वो क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपकी सनलाइट। अब सनलाइट क्या है? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सूरज की रोशनी या सनलाइट का होना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। एज इट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्शन। ये क्या करती है? एनर्जी दे रही है किसी भी चीज। देखो, कोई भी काम होती है, कोई भी काम होता है तो क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए। अब मैं ही हूँ टीचर, या अगर वो बोल रही है तो क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है। अब ये मुझे एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। अगर मैं फूड लूंगी मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं आके कुछ भी कर पाऊंगी। कोई भी व्यक्ति है उसे एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी प्लांट्स को कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। वो कौन प्रोवाइड कर रही है? सनलाइट। The rate of photosynthesis is also affected by the amount of sunlight. ये डिपेंड करता है कि सनलाइट की कितनी अमाउंट ऑफ क्या है? एनर्जी है। आगे हम पढ़ेंगे वाटर। वाटर क्या होता है? पानी। Plant root absorb water along with minerals from the soil and transport them to the leaf. कहते हैं कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो पानी को क्या करती हैं? मिट्टी में से एब्जॉर्ब करती हैं। They have tube like structure called vessels. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। Which form a continuous path for the transportation of water and nutrients. अब देखो, तुम्हारे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम नाम के दो टिश्यू होते हैं जो क्या करती हैं? प्लांट में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करती हैं। वो प्लांट्स के हर एक पार्ट को टाइम टू टाइम पानी, टाइम टू टाइम मिनरल्स क्या करती है? पहुंचाती है। कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपके टिश्यू हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स के हर एक पार्ट को, ईच पार्ट को टाइम टू टाइम पानी प्रोवाइड करते हैं और टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करती है? मिनरल्स। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस पाथ है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक ट्यूब, ठीक है, मान लो ये आपका प्लांट है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो? वेसल्स। जिसको क्या कहा जाता है? वेसल्स। क्या कहा जाता है इन्हें? वेसल्स कहा जाता है। These glucose food is transported to the different part of the plant. अभी जो ग्लूकोज फूड बन रहा है ये अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के बनता है थ्रू स्टेम के थ्रू। ठीक है, दी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अभी जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च में। अब आपको पता है जो आपके पोटैटो है, शकरकंदी है, इनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो ये जो ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च में। एंड इट इज स्टोर्ड इन लीफ। और कहाँ कहाँ प्लांट इसको अपने पार्ट्स में स्टोर करके रखता है? तो अपनी पत्तियों में, लीव्स में, रूट्स में मतलब जड़ों में, स्टेम क्या होती है? तना। ये सारी चीजों में जो प्लांट है वो इसको क्या करके रखता है? स्टोर करके रखता है। फिर से देखो एक बार कि जो ये ग्लूकोज है फूड, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो आपको पता है कि ग्लूकोज तैयार हो रहा है। तो ग्लूकोज क्या होता है? फूड। जो खाना तैयार हो रहा है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। जब ये फूड तैयार हो गया तो इस ट्रांसपोर्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के अलग अलग पार्ट को ये जो आपका ग्लूकोज है वो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसके थ्रू? स्टेम्स के थ्रू। द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू स्टार्च। अब ये जो आपका ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टार्च में। एंड इट स्टोर्ड इन लीव्स, रूट, स्टेम एक्सेट्रा। और किसको कहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं? लीव्स में, रूट्स में एंड स्टेम्स में। इसको क्या कर रहे हैं? स्टोर करके रखा जा रहा है। इतना क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे, एक लास्ट टॉपिक करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है तो ध्यान से इसको समझना। टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने शो करना है कि भाई जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल का होना जरूरी है।
क्या ऐसा सही सच में है? तो देखो, द लीव्स ऑफ कोलस, लेमन और क्रॉटन प्लांट्स आर पार्शली ग्रीन। अगर आप कोलस या लेमन या क्रॉटन के प्लांट्स की पत्तियां देखो तो वो आपको थोड़ी थोड़ी ग्रीन दिखती हैं, पार्शली ग्रीन दिखती हैं, पार्शली ग्रीन दिखेंगी या नॉन ग्रीन दिखेंगी। क्लियर? सच लीव्स आर कॉल्ड वेरिजेटेड लीव्स। इस तरह की पत्तियों को हम बोलते हैं वेरिजेटेड लीव्स। प्लक अ वेरिजेटेड लीव, प्लक का मतलब क्या होता है कि आपने एक पत्ती को तोड़ना है। फॉर्म अ प्लांट, प्लांट से क्या करना है, एक पत्ती को तोड़ना है। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, इस पे हमने कौन सा टेस्ट करना है, आयोडीन टेस्ट करना है। एंड होल्ड द लीफ अगेंस्ट द सोर्स ऑफ लाइट, और इसको होल्ड करके रखना है, बचा के रखना है, किससे, ताकि इसके ऊपर लाइट ना पड़े। कौन सी लाइट ना पड़े भाई, सनलाइट की लाइट इस पे ना पड़े। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप बताओ कि ऐसा करने पे क्या होगा। क्या कहा मैंने, कॉलेज लेमन क्रॉटन प्लांट की आपने पत्तियों को लेना है। आप देखोगे या तो वो पार्शली ग्रीन होगी या फिर वो नॉन पार्शली ग्रीन होगी। क्लियर? अब आपने उसकी पत्ती को तोड़ना है, पत्ती को तोड़ने के बाद आपने उस पे आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है और उसको लाइट से बचा के रखना है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी बिल्कुल ना पड़े। आपने ऐसा करके देखना है कि भाई क्या ऑब्जॉर्व किया आपने, उस प्रोसेस में हो क्या रहा है। तो आप क्या देखोगे, you will see only the green part of the plant, leaf turn blue black। आप देखोगे कि जो वो ग्रीन कलर का था ना, जो मतलब कि पत्ती के ऊपर ग्रीन कलर था, वो चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा, वो ब्लू ब्लैक में। किसमें चेंज हो गया वो, ब्लू ब्लैक में। These show that only that part of the leaf which contain chlorophyll has prepared food। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये प्लांट का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है और यहीं पे खाना तैयार होता है, इसके अलावा कहीं खाना तैयार नहीं होता। क्लियर? ऐसा था आपका पत्ता, और जब इस पे आयोडीन टेस्ट किया तो आप देखोगे वो इस तरीके का बन गया। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो लीफ है वो प्लांट का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा इकलौता बोल सकते हो आप हिस्सा है कि जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर है? आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले सेशन में करेंगे हेट्रोट्रॉप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि भाई हेट्रोट्रॉप क्या आते हैं क्या नहीं, उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऑटोट्रॉफ का इतना ही हिस्सा था जितना कि आपके सिलेबस में था। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको मैंने करवाया वो आपको अच्छे से क्या आया होगा, समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छे से समझ आई होगी तो प्लीज वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू।